हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे जो है राज्य भाषा के बारे में। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ देखेंगे। जो हमारे सभी एग्जाम एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो वीडियो री एग्जाम, हाई कोर्ट और वन दरोगा पुलिस में इससे 2 क्वेश्चन 100% आना ही आना। आज पूरा हम लोग राजभाषा को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए, ये मेरी हैंड रिटन नोट्स है, इसी से देखा जाएगा आज थियरी। ठीक, स्वतंत्रता राज्यभाषा इसे बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना है, ना होकर के क्या है, एक राज्यभाषा है। ठीक है, क्या है, एक राज्यभाषा है। स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता से पहले जो है हिंदी हमारी क्या एक थी, राष्ट्रभाषा थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हिंदी को क्या बना दिया गया, राज्यभाषा के रूप में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद हिंदी को क्या बना दिया गया, राज्य भाषा के रूप में बना दिया गया। ठीक है, नियम समिति, एक समिति बनाई गई जिसका नाम क्या था, नियम समिति। ठीक है, नियम समिति के जो अध्यक्ष थे जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, सबसे पहले इसे अंग्रेजी, फिर संस्कृत, फिर हिंदी, फिर उर्दू। ठीक है, ठीक है, मतभेद किसमें था, हिंदी। हिंदी को क्या बनाया जाए, राजभाषा बना जाए या राष्ट्रभाषा बनाया जाए। ठीक है, इसी पे क्या मतभेद था। ठीक है, लेकिन बाद में 11 जो नियम समिति थी, यह 11 सितंबर 1949 को क्या करती है, इसको राज्य भाषा का क्या करती है, दर्जा देती है। लेकिन पूर्ण रूप से जो है 14 सितंबर 1949 को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, हिंदी को। चलिए, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग ये बता दीजिए। तो हिंदी दिवस हमारा जो है कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर को, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और नोट में यहाँ लिख लीजिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो हम कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस जो हम 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मुंशी एंगर फार्मूला। एक मुंशी एंगर फार्मूला था जिसमें 26 जनवरी 1950 को हिंदी को क्या है, 26 जनवरी 1950 को हिंदी का राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में हिंदी को राज्य भाषा का क्या किया गया, दर्जा दिया गया। ठीक है, अब हमारे संविधान में जो है भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक जो है हमारा का है, हिंदी मतलब राज्य भाषा के रूप में, भाषा के रूप में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहा, 343 से 351। भाग कौन सा है, 17। संघ की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, अनुच्छेद कितने, 343 और 344 में हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय इसमें दिए गए। ठीक है, ठीक, आगे क्या है, प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा क्या है, तो प्रादेशिक भाषा जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं प्रादेशिक भाषा। वो हमारे आर्टिकल 345 से 347 के बीच में दी है प्रादेशिक भाषा के रूप में। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम रीजनल लैंग्वेज, 345 आर्टिकल 345 और आर्टिकल 347 में। अगला अध्याय जो हमारा थर्ड था उसमें क्या दिया हुआ है, तो उसमें लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में जो आर्टिकल 348 और 349 में दिया हुआ है। ठीक है, 348 और 349 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में जो उनकी भाषा होगी, इनकी भाषा क्या होती है, इंग्लिश है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, अंग्रेजी है। और जो अध्याय 4 था 350 और 351 आर्टिकल में हमारी विशेष निर्देश दिए गए, स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं आर्टिकल 343। अब उसका डीपली वर्णन कर लेते हैं। क्या, आर्टिकल 343 के फर्स्ट में दिया, संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, जिसकी स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक, और आर्टिकल 343 के 2 में क्या दिया गया, संविधान लागू होने के 50 वर्षों तक अंग्रेजी को शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उसके 15 वर्षों तक अंग्रेजी को शासकीय प्रयोजनों के रूप में क्या किया गया, मतलब यूज किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक, राज्य भाषा अधिकार की स्थापना 1963 में और 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राज्य भाषा स्वीकार कर लिया गया, राज्य भाषा के रूप में प्रयोग की जाने लगी। ठीक है, और अंग्रेजी भी प्रयोग की जाती थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम आर्टिकल 344 देखते हैं, राज्य भाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के बारे में देखिए क्या दिया है। ठीक,
दिया कि संविधान लागू 5 वर्ष बाद अब प्रत्येक 10 वर्ष बाद प्रथम राज्य आयोग का गठन 1955 में। पहला राज्य आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ। ठीक है, 1955 में प्रथम राज्य आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वीजी खैरजी। अध्यक्ष प्रथम राज्य आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीजी खैरजी थे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल 344 का 2 में देखिए क्या दिया, संघ, जो हमारी संघ की राजभाषा होगी वह शासकीय प्रयोजन हिंदी का आधिकारिक प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 244 के 2 में दिया गया है, 344 के 2 में दिया गया है। ठीक है, राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति, एक समिति बनाई गई आर्टिकल 344 के 4 के तहत। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 30 होती है। कितने? 20 जो हमारे लोकसभा से होंगे और 10 हमारे कहाँ से होंगे? राज्यसभा से होंगे। ठीक है, एलएस का मतलब लोकसभा और आरएस का मतलब राज्यसभा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके अध्यक्ष जो फर्स्ट बार जब बनाया गया तो 1957 में अध्यक्ष जीवी पंत जी। ठीक है, और रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए? तो 1959 में क्या करते हैं? इसको रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। अस्थायी राज्य भाषा आयोग, अस्थायी राज्य भाषा आयोग, परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कमीशन। ठीक है, हिंदी शब्दावली विकास के 2 अस्थायी आयोग, स्थापना 1961 में। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1961 में। पहला कौन सा था? तो पहला हमारा प्रादेशिक भाषाएं थी। क्या थी? प्रादेशिक भाषाएं, जिसमें अनुच्छेद 345 से 346 के बारे में क्या वर्णन किया गया, जो प्रादेशिक हैं, रीजनल लैंग्वेज हैं। और 345 में जो है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव में जो प्रयोग की जाती है भाषा, उसको क्या किया गया? स्वीकारा गया। ठीक है, आर्टिकल 345 में राज्य विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव में प्रयोग होने वाली जो राज्य भाषा है उसको क्या कर लिया गया? स्वीकार लिया गया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 345 के तहत। ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब सपोर्ट भी करिए जो है। ठीक है, चलिए अगला जो था हमारा, जो हिंदी भाषी राज्य कितने हैं इसके बारे में बताइए। हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? तो हिंदी भाषी राज्य हैं जो है वो टोटल कितने हैं? 9 तो राज्य हैं और एक हमारा क्या है? यूटी है। एक यूटी कौन है? हमारा दिल्ली है। ठीक है, यूटी में कौन है? हमारा दिल्ली क्या है? एक यूटी है। टोटल 10 हैं। यूपी में भी हिंदी बोली जाती है, एमपी में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली हमारा क्या है? यूटी है। और जिन राज्यों में क्या बोली जाती है? जिन राज्यों में जो है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो है हिंदी बोली जाती है वो कौन कौन से? महाराष्ट्र हमारा है, गुजरात है, पंजाब है, अंडमान निकोबार है और चंडीगढ़ है। इन राज्यों में क्या बोली जाती है? सेकंड तौर पे हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में क्या है? हिंदी और उर्दू इसकी सेकंड लैंग्वेज है 1989 में। ठीक है, 1989 में क्या किया गया था? स्वीकारा गया था। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में क्या बोली जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी हमारे जो है कौन सा, जो 22 भाषाएं हमारी हैं जो संविधान में दी गई हैं। ठीक है, संविधान में जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया उसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 346 क्या कह रहा है कि पत्राचार की राज्य भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, वो आर्टिकल किस में? आर्टिकल 46 में है। ठीक है, और आर्टिकल 47 में क्या है? तो राज्य भाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी इसको याद करिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 347 में राजभाषा के लिए राष्ट्रपति का निर्देश, और आर्टिकल 348 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। इसके बारे में वर्णन दिया गया, और 49 में भी हमारा वही दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 350 में क्या है? व्यथा निवारण मतलब किसी भी भाषा में संघ और राज्य, ठीक है, किसी भी भाषा में संघ और राज्य की भाषा हो सकती है। ठीक है, 350 बताइए। 350 के क में जो है जो मातृभाषा हमारी होगी, मातृभाषा क्या होगी हमारी? मातृभाषा में शिक्षा, हमेशा जो शिक्षा जो किस में दी जाएगी? मातृभाषा में दी जाएगी। और आर्टिकल 351 में हमें जो है हिंदी के विकास के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, हिंदी के विकास के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 120 में जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया, और आर्टिकल 210 में राज्य विधानमंडल जो हमारे स्टेट के जो लेजिस्लेटिव होती है उसमें जो कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वीडियो आज का यहीं पे फिनिश होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, और नीचे जो दिया गया है उसके बारे में भी देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों के सामने एक इंद्रेश जीएस क्लासेस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, ठीक, सपोर्ट करिए। ठीक,
और क्या करिए, टेलीग्राम चैनल पे जहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसको क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो वहाँ भी क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।